बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम बातें कर रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में हमने पढ़ा कि रेजिडेंट होगा तो क्या होगा, ग्लोबल इनकम टैक्स हो जाएगी, और अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो पाकिस्तान सोर्स इनकम आएगी। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? पर्सन की बात हो रही है। पर्सन को सेक्शन 80 में डिफाइन भी किया गया है। पर्सन में कौन शामिल है? सबसे पहले इंडिविजुअल। हम आजकल किसका रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे? इंडिविजुअल का ही पढ़ रहे थे। कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड अंडर लॉ, ठीक है ना। फिर हमने फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक, इंटरनेशनल, इन सब का स्टेटस देखना होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का स्टेटस हम देख रहे हैं, ठीक है ना। हमने जब रेजिडेंशियल स्टेटस देखा तो हमने कहा कि यार अगर सिटीजन नहीं है तो कैसे देखना है? डेज इन पाकिस्तान, अगर 183 डेज और मोर हैं तो रेजिडेंट, और अगर नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। अगर एम्प्लॉई है तो बगैर डेज देखे ही रेजिडेंट है, ऐसे ही है ना। और अगर सिटीजन है तो डेज आउटसाइड पाकिस्तान देखने हैं। अगर किसी एक मुल्क में 183 डेज से ज़्यादा नहीं रहा या किसी और मुल्क में वो रेजिडेंट टैक्स पेयर नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान में रेजिडेंट ही रेजिडेंट है, ठीक है ना। फिर हमने डेज काउंट करने का उसूल देखा। फिर हमने देखा डेज काउंट कैसे होने हैं। मसलन अराइवल डेट गिवन है, डिपार्चर डेट गिवन है, तो क्या करें? जिस मंथ में आया है, जो पार्टली मंथ है, उसकी डेट का डिफरेंस ले लें और 1 ऐड कर लें, या एक डे पिछला ले लें, ठीक है ना। हमने कहा जी अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 माइनस 15 प्लस 1। प्लस 1 क्यों किया है? बोथ डेज इंक्लूसिव करने के लिए, क्योंकि रूल में हमने पढ़ा है कि दोनों दिन हमने काउंट करने हैं, ठीक है ना। जब डिपार्चर की बात आ रही है, आने वाला दिन भी काउंट करना है, जाने वाला दिन भी काउंट करना है। डेज ऑफ विजिट ऑफ अदर कंट्रीज गिवन, वो कहता है विजिट टू दुबई कब गया जी? 5 को, और 5 से 20 तक। अब क्या निकल रहे हैं यहाँ से? डेज आउटसाइड पर निकल उसी तरह ही रहे हैं। मई में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 माइनस 5 प्लस 1, और जून के 20 दिन, 47 डेज आउटसाइड पाकिस्तान रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इस बात को थोड़ा सा ज़रा देखते हैं। हमें सबसे पहले ना देखना पड़ता है सवाल पढ़ के, जैसे ये सवाल हमने सॉल्व भी किया ना, फिर ज़रा दोबारा अपनी ग्रिप बना लें इस पर। मिस्टर जॉन, अ फ्रेंच डिज़ाइनर, ये वाली हमने बात की तो हमें लगा कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। तो पहले ही हमने पहले हाथ अपना जहन बनाया, इस सवाल में हमने क्या करना है। डेज इन पाकिस्तान निकालने हैं, डेज आउट पाकिस्तान निकालने हैं। तो पता चला यार डेज इन पाकिस्तान निकालने हैं, ठीक है ना। तो अब पाकिस्तान में जो जो विजिट हैं उसको हमने देखना है कि वो रूल 4 की तरह या 14 था, उसके तहत हमने देखना है कि यार डेज कैसे काउंट करने हैं। पहला विजिट कब आया जी? पहला विजिट कब आया? 10 जनवरी। हाउ टू हैंडल इट? जनवरी के टोटल डेज कितने हैं? 31 माइनस 10 प्लस 1, बोथ डेज इंक्लूसिव। फरवरी 29 वाला है, और मार्च के 2 दिन, 53 डेज का ये पाकिस्तान में रहा हिस्सा, ठीक है ना। दूसरी बात है सेकेंड विजिट कब आए जी? 15 अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 माइनस 15 प्लस 1, बोथ डेज इंक्लूसिव। अप्रैल के बाद मई, जून के, फिर वो इन ट्रांजिट रहा पाकिस्तान में। इन ट्रांजिट तो काउंट नहीं करना। 4th विजिट, बात समझ आ रही है? कब आए जी? 8 अक्टूबर को। 31 माइनस 8 प्लस 1, नवंबर, दिसंबर, इनका टोटल लगा ले। 53 प्लस 67 प्लस 61,
181 डेज, 181 डेज। ठीक है ना। मैंने उसमें थोड़ा सा कलर से इसको फिल कर दिया ताकि आपको पता लगता रहे कि यार इस वक्त में कौन सी कैलकुलेशन मेरी चल रही है, ताकि और उंगली पकड़ के आप चल सकें कि यार ये चल रही है, यार ये चल रही है जी। फिर तो पूरा महीना ही है ना, फिर तो उस मंथ को पार्शल तो, फिर तो ऐसे जैसे ये देखो जब पूरा महीना है 29, 31, फिर तो इसी तरह ही काउंट कर लेंगे, फिर तो डिफरेंस लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। वैसे भी अगर आप ये फार्मूला भी लगा दोगे, यकम अप्रैल को आया, आपने कहा नहीं यार सर ने एक फार्मूला बताया वही लगाना है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 - 1 + 1, वही आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि -1 हो रहा होगा और प्लस भी 1 हो रहा होगा, कैंसिल हो जाएंगे, वही डेज आ जाएंगे। अगर आपने ये वाला फार्मूला लगा भी दिया तो तब भी वही आंसर आ जाएगा ना, बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा। ठीक होगी ना बात। अच्छा चलें आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं जरा ताकि दोनों बातें समझ आए ना। मिस्टर कामरान, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान विजिट द फॉलोइंग कंट्रीज ड्यूरिंग वेरियस थ्रू आउट द, अब देखना है फर्स्ट विजिट यूके। वो कहता है जी यूके 10 जुलाई से 6 सितंबर तक यूके रहा है। पहले देखना है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो क्या काउंट करने हैं, डेज आउटसाइड पाकिस्तान काउंट करने हैं। ठीक है ना। काउंट कैसे करने हैं, काउंटिंग का रूल वही है, काउंटिंग का रूल वही है। कैसे जी, पहले ये वाला विजिट पकड़ते हैं। क्या करूं जी, जुलाई 31 - 10 + 1, अगस्त, सितंबर, बट दीज आर डेज आउटसाइड पाकिस्तान। ठीक है ना। अब यहां अपने आप को ये नहीं कंफ्यूज करना कि सर वो 10 को गया था, नहीं, जब विजिट टू यूके है तो ये आउटसाइड पाकिस्तान की बने। ठीक है ना। इसका मतलब है यहां से 9 को गया होगा, 10 हमने उधर जब ही काउंट किया होगा ना, जो दे इधर काउंट कर लिया होगा वो उधर काउंट नहीं किया होगा। बाय डिफॉल्ट आपने ऐसे चलना है। सवाल दो तरह के ही बनेंगे, डेज इन पाकिस्तान, डेज आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा जी, सेकंड विजिट आ गया, यूएई चला गया जी, नहीं। अच्छा एक और काम भी हमने करना है, जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है हमने देखना क्या है, क्या देखना है, 183 डेज किसी एक कंट्री में, 180 मोर देन 182 डेज, मोर देन मतलब 183 डेज, तो इसका मतलब है पहले यूके के इकट्ठे कर लें। ठीक है ना। एक और विजिट हमें यूके का नजर आ रहा है, हमने वो उठा लिया। कब गए जी यूके दोबारा, 5 जनवरी को। जनवरी में आजकल 31 दिन आ रहे हैं ना, 31 - 5 + 1, और 16 फरवरी को तक डन। टोटल डेज हो गए 102, टोटल डेज हो गए 102। यूके में तो नेशनल नहीं। अच्छा जी, और कहाँ गया है जी, यूएई। यूएई में कितने दिन है जी, 8 अक्टूबर, 31 - 8 + 1, +1 जो लगा रहे हो। पाकिस्तान में है ना, विजिट दिए हुए ना एक बंदे के, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, जब जब बाहर गया बताया हुआ, बाकी पाकिस्तान ही बैठा बेचारा, और कहाँ रहना है। ठीक है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पहले क्लासिफाई करना है कि डेज इन पाकिस्तान वाला सवाल है, डेज आउट पाकिस्तान वाला सवाल है। बात समझ आ रही ना। अच्छा जी, तो 61 डेज, फिर दोबारा यूएई चला गया, फिर दोबारा कैलकुलेट करें, कब गया जी, अप्रैल, 29 - 29 अप्रैल तक गया ना, 29 - 3 + 1। अप्रैल का पूरा महीना रहा होता है तो पूरे डेज देखते हैं ना, अब जितने दिन रहा है उसको ऐसे देखना है। तो कितने दिन रहा जी, 27 दिन। कौन से वाले में काउंट कर लें, हाथ से तस्बीह फातिमा वाला उसूल लगा लें, बोथ डेज इंक्लूसिव। +1 की लॉजिक क्या है, क्योंकि दोनों दिन काउंट करने हैं ना। अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं ना, अगर हम ऐसे लें
29 माइनस 3 लें डिफरेंस 26। इसमें एक दिन काउंट हुआ, एक नहीं काउंट हुआ, हमने दोनों काउंट करने हैं, उसके लिए +1, क्योंकि रूल में क्या पढ़ा है, बोथ डेज हमने काउंट करने हैं ना। तो जब किसी दूसरी कंट्री का है तो वहां भी बोथ डेज काउंट होने हैं ना डेफिनेटली। तो +1 क्यों आ रहा है यहां, +1 क्यों आ रहा है, बोथ डेज। भाई यहां एंड इसलिए ले लिया था कि पूरा महीना रहा था, अब वो पूरा नहीं रहा, तो जहां तक रहा है उन दोनों डेट का डिफरेंस +1। मतलब एक शख्स जो है ना, छोटा ले ले, 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक किसी मुल्क में रहा, पहले वैसे गिनते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 दिन रहा। अब अगर मैं 14 माइनस 8 करता हूं तो क्या आंसर आया, 6। ये तो सीधे नहीं आ रहे, ये +1 करूंगा तो 7 आएगा ना। बात समझ आ रही ना, +1 करूंगा तो 7 आएगा। तो अगर एंड तक महीने के रहा है तो एंड से डिफरेंस लेकर +1 कर रहा हूं, और अगर उससे शॉर्ट पीरियड है, जैसे अप्रैल के दरमियान में ही गए, दरमियान से ही आ गए, तो फिर भी वही उसूल लगेगा। डन होगी बात। तो यूएई के कितने दिन निकल आए, 88। अब एक बच्चे का कॉन्सेप्ट अगर वीक था, उसने इन दोनों का टोटल लगा दिया, क्या बन गया, 190। 190 डेज आउट, नहीं, एक मुल्क में 183 डेज। क्या ये यूके में नेशनल हो गया है, वो रेजिडेंट हो गया है, नहीं। क्या यूएई में रेजिडेंट हो गया है, बंदा कौन है, सिटीजन। कहीं और दुनिया में रेजिडेंट नहीं हुआ तो पाकिस्तान के डेज देखने की जरूरत नहीं है, ही विल रिमेन रेजिडेंट इन पाकिस्तान। बात समझ आई। तो दीज आर द 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डेज इन डेज आउट, डेज इन डेज आउट। ये वाली बात हम आपको यहां सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस एंड देन हाउ टू कैलकुलेट डेज। तीनों बातें मैंने बता दी, ठीक है ना। देखिए 3 ही सिनेरियो बन रहे हैं ना, अभी आपको डेट कैलकुलेट करते हुए 3 ही सिनेरियो बन रहे हैं। एक तो वही अराइवल डिपार्चर वाली, एक ये वाली विजिट टू दुबई। अब 5 मई से अगले महीने तक गया है, यानी मई का रिमेनिंग पूरा अरसा रहा है। और अगर मई का पूरा अरसा नहीं, 17 से 25 मार्च, वो जो अभी आपको जहाँ कन्फ्यूजन आ रही है, ये भी यहाँ एक्सप्लेन हुई है, ये भी उसी तरह ही आपने कैलकुलेट करना। अब इन 2 डेट का डिफरेंस लेकर 1 ऐड करना है, 3 ही कॉम्बो बनेंगे ना आपके, डेज इन डेज आउट। और या फिर एक ही महीने में गए, उसी महीने में वापस आ गए। एक है एक महीने में गए, अगले किसी महीने में वापस आए। तो सबको कैसे हैंडल करना है, ये तीनों बातें यहाँ लिखी हुई थी। और यहाँ लिखा हुआ था कि 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, बोथ स्टार्ट एंड एंड डेज आर इंक्लूसिव, बोथ डेज आर काउंटेड, बोथ डेज आर काउंटेड। और आप खुद लेकर देख लें, अभी हमने लेकर देखा कि अगर हम डायरेक्ट डिफरेंस लेते हैं तो एक दिन कम आ जाता है, जबकि खुद काउंटिंग करते हैं तो वो एक ज़्यादा आ रहा है। ये वही +1 का रूल लग रहा होता है। डन। डेज इन का सवाल आपने देख लिया, डेज आउट का सवाल आपने देख लिया। क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी, ये अभी कोई बच्चा पूछ रहा था, अराइवल इन पाकिस्तान, ये ब्रूस ली वाला कल वाला क्वेश्चन दोबारा देखे था। पाकिस्तान में आया, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेनर है, सिटीजन नहीं है, क्या देखने हैं, डेज इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप अपने सवाल को क्लासिफाई कर ले, भाई कौन सा सवाल आया है, डेज इन वाला आया, डेज आउट वाला, डेज इन पाकिस्तान। चलें जी, पहला वाला एरिया, पहले सिर्फ इस एरिया को पढ़े। कब आए जी पाकिस्तान, कब आए पाकिस्तान, 15 दिसंबर। कब तक रहे, 20 दिसंबर तक। दिसंबर में कितने दिन, सॉरी, हाँ दूसरी तो डेट इरेलीवेंट है ना।
तो दोबारा वो गए कब? 21 मार्च तक रहे, ये डेट है ना। देखिए पहले हमने दिसंबर की कैलकुलेशन करनी है, 31 माइनस 15 प्लस 1, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च के भी 21 दिन, मार्च के भी 21 शामिल करें। विजिट टू दुबई ऑन ऑफिशियल ट्रिप, डन होगी बात। मार्च के कैसे कैलकुलेट कर दिए हमने, इसका आंसर लें जरा सारे, इसका देखें। नहीं 22 क्यों, 21 को चला गया है। विजिट टू दुबई ऑन ऑफिशियल ट्रिप, अच्छा 21 को गए और 30 को वापिस आ गए, ओके। फिर तो हमने डेज आउट निकाले ना पहले। मार्च के कितने दिन ये पाकिस्तान नहीं रहा? 30 माइनस 21 जमा 1 डेज आउटसाइड पाकिस्तान आ गए। तवज्जो करें जरा, ये कौन से दिन है? ये दुबई के दिन कैलकुलेट करने हैं ना। कितने दिन दुबई रहा है ये? 31 में से 10 माइनस करें तो बाकी इधर ही रहा है ना। दुबई की तो कैलकुलेट करेंगे, ये तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं 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 ना 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 ना, डेटा देखना है ना। अब ये अराइवल और डिपार्चर नहीं है, बल्कि क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? विजिट टू दुबई। ये दुबई के डेज हैं, ठीक है ना। हमने देखना, अच्छा जी मार्च में इतने दिन बंदा दुबई रहा है, तो बाकी दिन कहाँ रहा है? पाकिस्तान में रहा है। ऑफिशियल विजिट पे गया, कितने दिन के लिए गया? 30 माइनस 21 प्लस 1 जी। X7 लिखा हुआ है ना, 29 क्यों होंगे? जब X करके लिखा हो ना, फिर नहीं हम कुछ भी करते, ठीक है ना। फिर हम 28 ही लेके चलो। X ईयर लिखा हो 2016, 2024, फिर करेंगे, ठीक है ना। XYZ जब लिखा हुआ फिर नहीं करते। क्लियर? अच्छा जी, ये भाई देख लो, ये बात समझ आ गई कि नहीं? क्या गिवन है? क्या गिवन है? विजिट टू दुबई। जरा वापस आए, हम अभी क्या बात कर आए? हम बात करके आए हैं कि जब डाटा ऐसे गिवन हो कि पाकिस्तान कब आया, पाकिस्तान से कब गया, तो क्या निकालने हैं? डेज इन पाकिस्तान। कैसे निकालने हैं? बोथ डेज इंक्लूसिव। और अगर ऐसे गिवन हो विजिट टू दुबई, विजिट टू मलेशिया, विजिट टू फलां, फिर क्या निकालने हैं? यहाँ से क्या निकलेगा? डेज आउटसाइड पाकिस्तान, बोथ डेज इंक्लूसिव। इस सवाल में उसने क्या किया? दोनों बातें एक ही सवाल में लगा दी हैं। अराइव्ड इन पाकिस्तान, ये वाले पोर्शन में हमने क्या लगाया? ये उसूल लगा। फिर कह रहा है विजिट टू दुबई, अब कौन सा उसूल लगाएं? डेज आउटसाइड पाकिस्तान। कैसे लगाएं? दोनों डेट का डिफरेंस प्लस 1, ये डेज आउटसाइड पाकिस्तान है, और मार्च का बाकी अरसा कहाँ गुजारा है? पाकिस्तान में गुजारा है। बात समझ आ रही? बोलो भी। ये वाली बात कैसे हैंडल करनी थी? डेज इन पाकिस्तान। ये वाली बात कैसे हैंडल करनी थी? डेज आउटसाइड पाकिस्तान। विजिट टू दुबई क्या निकलेगा? डेज आउटसाइड पाकिस्तान। उससे रिवर्सल करके डेज इन पाकिस्तान निकलेंगे। बात समझ आ रही है? तीसरी बात, विजिट टू साउथ कोरिया, फिर विजिट टू कौन से डेज निकलेंगे? आउटसाइड पाकिस्तान। कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? 21 माइनस 12, लेकिन बाकी दिन कहाँ हैं? पाकिस्तान में। तो फिर बाकी दिन कौन से महीने का जिक्र हो रहा है? अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30। 30 में से हमने माइनस किया जो पाकिस्तान में नहीं रहा। बात समझ आइए कि नहीं है?
विजिट टू नॉर्दर्न एरिया, तो भाई नॉर्दर्न एरिया को तो नहीं देखते ना, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान से अंदर देखते हैं। डन होगी बात। तो फिर बाकी के महीने कौन से बचे हैं, मई और जून, तो सारों का टोटल लगाया कितने दिन आ गए। बात को समझने की कोशिश करें, ये एग्जाम का सवाल है। आप ज़रा उठाकर देखिएगा, कोई किताब, कोई टीचर, किसी का लेक्चर उठाकर देखिएगा, कोई आपको ये डिफरेंशिएशन ही नहीं बता रहा होगा कि डेज इन और डेज आउट का क्या फ़र्क है। और आप सवाल देखें, उसने इसका मिक्सचर बनाया हुआ है। पहले मैंने आपको 2 सवाल करवाए, आपने जाकर आज इसे अच्छी तरह से करना है, ठीक है। ये देखें, मैंने आपको एक सवाल करवाया डेज इन पाकिस्तान, सारा डाटा कैसे लिखा है, डेज इन पाकिस्तान। आपकी प्रैक्टिस होगी डेज इन पाकिस्तान की। फिर मैंने आपको एक सवाल करवाया जिसमें सारा डाटा लिखा है डेज आउटसाइड पाकिस्तान का। आज समझ आइए, पहले ये 2 सवाल अपने हाथ से अच्छी तरह सॉल्व कर लें, बात समझ आइए। फिर आपको नज़ारा आए कि आई कैप क्या कर रहा है। ये 2 तो हमने आपको क्लास क्वेश्चन करवा दिए ना, आई कैप कह रहा है भाई दोनों ही बीच में लाओ एक ही सवाल में, डेज इन भी डेज आउट। डन। खामोश हो गए आप लोग तो, हैं? कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे। जब ज़रा सी प्रॉब्लम आए, आपने पहले सोर्स स्लाइड पर वापस आना है जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो रहा है। ये स्लाइड है जहाँ डेज कैलकुलेट करने सिखाए जा रहे हैं, इसको फॉलो करें। इससे देखें कि यार अगर अराइवल इन और डिपार्चर पाकिस्तान के दिए हों तो डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये क्या निकलेगा, हमेशा डेज इन पाकिस्तान निकलेंगे। और अगर विजिट्स दिए हों, विजिट टू कोरिया, विजिट टू फलां, तो ये हमेशा डेज आउटसाइड पाकिस्तान निकलेंगे। इससे डेज इन पाकिस्तान बैलेंसिंग में निकालेंगे जब हम निकालेंगे। और फिर मैंने एक छोटी बात ये भी लिख दी, अगर एक ही महीने के दरमियान में ही चला गया, दरमियान में ही आ गया, तो बच्चा कहीं इसमें ना कंफ्यूज हो जाए, तो ये वाली बात भी, वरना इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ यह है कि एक महीने गया और किसी और महीने में वापस आया, यहाँ है कि जाने वाले महीने में ही वापस आ गया। आप देखें ये सारों का कॉम्बो लगा हुआ है इस आई कैप के सवाल में। जो कुछ हमने यहाँ लिखा है इस सारे के कॉम्बिनेशन से ये सवाल हल हो रहा है, ठीक है। पहला वाला अराइवल इन पाकिस्तान, फिर उसके बाद वो बता रहा है पाकिस्तान से कब कब बाहर गया। वो कहता है जनाब बीच में चला गया, दुबई चला गया, बीच में साउथ कोरिया चला गया। अब डेज आउटसाइड पाकिस्तान वाला डाटा है, विजिट टू दुबई, विजिट टू कोरिया, ये वो वाला डाटा है। दोनों को मर्ज करके आप चले। डनों की बात। मैं आपको ये कलर वाली स्लाइड ही आज दोबारा भेज दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी और आ जाए कि किस वक्त मैं कौन सा चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा जी, कल फिर हम थोड़ा सा आगे चले थे और हमने बात की थी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी, रेजिडेंट कंपनी। मसलन जी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 इन कराची बट ऑपरेट्स मेनली इन मिडल ईस्ट। कंपनी का क्या स्टेटस पढ़ा था हमने? A company shall be registered company for tax year, resident company for tax year if it is incorporated or formed by or under any law in force in Pakistan. Control and management of the affair of the company is situated wholly in Pakistan at any time. और लगने का मतलब होता है 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी हो गई तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर एंड लगा होता तो इसका मतलब होना था तीनों कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। लॉ जब कभी ऐसे लफ्ज़ लिखे 3, 4, 5, 6, 8, 10 सेकंड लास्ट से पहले जाकर या और लगा दे या
एंड लगा दे तो मीनिंग ऐसे चेंज होते हैं, और लगा हुआ है, और इसका मतलब है कोई एक चीज आप क्वालिफाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। कोई एक चीज क्वालिफाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ये कंपनी क्या हो गई, पहली क्वालिटी की वजह से इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनीज एक्ट 2000। तो ये कंपनी अब जहां मर्जी दुनिया में काम करे, इट विल रिमेन, इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, इट इज ट्रीटेड एज resident regardless of where it operates. Since ABC was incorporated under Pakistani law, it qualify as resident. Done? अच्छा जी, फिर एक और एग्जांपल है, XYZ Global Limited is incorporated in, but all board meetings and management decisions occurred in B. Control and management of the affair is situated wholly in Pakistan at any। एक बोर्ड मीटिंग भी हो जाती तो इसने हो जाना था, वो तो कह रहा है भाई सारी बोर्ड मीटिंग ही पाकिस्तान में होते हैं, ठीक है ना, सारी बोर्ड मीटिंग ही पाकिस्तान में होती हैं। कंपनी इज कंसिडर्ड रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर इज होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, और वो तो कह रहा है सारी हो रही। सो द कंपनी इज रेजिडेंट कंपनी। डन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ पेशावर इज परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट वर्क। हमने कहा था कि जो हमारे वो हैं लोकल बॉडीज और ये सब भी क्या हैं, रेजिडेंट है, ठीक है ना, ये सब भी क्या है, रेजिडेंट है। अच्छा, क्या गवर्नमेंट ने भी टैक्स देना होता है, ठीक है, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टैक्स देना होता है? तो ये एक सब्जेक्ट है, ज़रा ऐसे हमारे सिलेबस का तो इस वक्त हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि कहीं इसका जिक्र आ रहा है तो हल्का सा मैं आपको समझा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब में जो भी काम करना है उस पर कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है ना, पंजाब में जो काम करना है उस पर कोई टैक्स नहीं देना। मतलब पंजाब में कोई हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और फ़र्ज़ किया सर्विसेज के कोई पैसे ले रहे हैं, उससे कोई मुनाफा आ रहा है तो कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी हेल्थ सर्विसेज KPK में प्रोवाइड करने लग जाए तो फिर जो प्रॉफिट आएगा फिर उस पर टैक्स लगना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा। KPK की गवर्नमेंट पंजाब में कोई सर्विसेज देना शुरू कर दे कि यार हमारा सूबा आपसे ज़्यादा अच्छा तरक्की कर गया, ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो यहाँ से जो पैसे कमाएंगे उन्हें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जी, KPK को देना पड़ेगा। जो सूबा इनकम कमा रहा होगा किसी दूसरे प्रोविंस में जाके, देन उसे टैक्स देना पड़ेगा। अपने प्रोविंस में तो कोई टैक्स नहीं है, पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, KPK में KPK गवर्नमेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर इंटर प्रोविंशियल कोई ट्रांजैक्शन हो और उसमें प्रॉफिट कमाया जा रहा हो तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। जब टैक्स करना पड़ेगा किसी भी इदारे को तो देखना पड़ेगा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। बात समझ आ रही है ना? अब फेडरल गवर्नमेंट तो पूरे पाकिस्तान में कोई भी काम करेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे पूरे पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करें किसी दूसरे प्रोविंस को, फिर इनकम आ रही होगी, फिर टैक्स लगेगा। जैसे पंजाब गवर्नमेंट के पास लैंड है, ज़मीनें होंगी ना गवर्नमेंट की, हमने वो ज़मीनें कहीं पर किराए पर दे दी, ठेके पर दे दी, कोई और चीज़ बनवा दी, उससे इनकम आ रही है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने कोई लैंड ऐसी परचेज़ की, कोई प्रॉपर्टी ऐसी परचेज़ की जो KPK में है, फिर उसको किराए पे भी दे दिया। अब किराए से इनकम आना शुरू हुई, अब इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। अब देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या है, ठीक है ना, लोकल बॉडी कोई है वो क्या है, तो फिर इस वजह से ये बातें हो रही हैं। अगर KPK की गवर्नमेंट पंजाब में जमीन खरीदती है, जमीन खरीदने पर टैक्स लगता है, वो देगी?
हाँ देगी, अगर पंजाब में कोई चीज़ खरीदेगी तो देगी, ठीक है ना। अपने अपने प्रोविंस में आप एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं, दूसरे के प्रोविंस में आएंगे तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जानोगी बात? इनकी ग्लोबल इनकम कैसे होती है? होती नहीं है, हमारे एक सूबे इस काबिल हैं कि इनकी ग्लोबल इनकम होगी। ये आपस में नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में कर सकते हैं ऐसे। ये तो एक हम किताबी बात कर रहे हैं ना अभी जो बात कर रहे हैं। केपीके तो लाइट भी प्रोवाइड करती है पंजाब को, ये वुड्स और ये सब चीज़ें जो है ना केपी से आती है, इनका टैक्स पंजाब पे करते हैं। केपीके से लाइट पाकिस्तान पंजाब जो असल में ना, जब हम पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी। अभी जब पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ हम ये जो है ना, कौन से रिसोर्सेज किसकी मलकियत हैं, ठीक है ना, ये वहाँ ये टॉपिक आएगा तो पता चलेगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका क्या स्टेटस है, ठीक है। और जहाँ से जो रिसोर्स आएगा उस सूबे को कौन सी इनकम मिलती है वो आइन में लिखा हुआ है, आइन पाकिस्तान। 18वीं तरमीम के बाद कुछ हकूक़ सूबों को मिल गए थे, ठीक है ना, कुछ हकूक़ सूबों को मिल गए थे जो अब आजकल के दौर में अब 27वीं तरमीम ला के हम उन्हें वापस करने का सोच रहे हैं, ठीक है ना। सर एक चीज़ होता है ना, जिस तरह गैस हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे होता है ना, वहाँ पे गैस नहीं है। यहाँ पे लाहौर में मैंने जो है ना 7-8 महीने गुजारे, कभी भी मैंने नहीं देखा कि गैस चला गया है। वहाँ पे गैस होता नहीं है 24-24 घंटे। तो अपने वज़ीर आला को पूछो ना। फिर भी उसको टैक्स नहीं हाँ है। तो बेटा मैं कह तो रहा हूँ ना अब ना वो ना ऐसे पॉलिटिकल हो जाएगी ना बातें। एक हैं, नहीं अल्लाह माफ़ करे, इतनी गालियाँ मेरे से नहीं खाई जाने, ठीक है ना। नहीं अब देखे होता पता क्या है, होता नहीं मैं वो बता रहा हूँ ना बेटा, किसी भी सूबे ने हमेशा, जब हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे ना वहाँ खोल लेते हैं कटाई, अभी जल्दी खोल लिया आपने, तो हमेशा से बलूचिस्तान की हुकूमत ये कहती रही है कि यार हमारी गैस थी और पंजाब ने सारी खा ली है, ठीक है। मैं इस वक्त एज ए पंजाब बात नहीं कर रहा, मैं आपको आइन, क्योंकि मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आइन बता रहा हूँ। ये हमारे चैप्टर 2 में 3 में ये बातें लिखी हुई हैं सारी। जहाँ से गैस निकलेगी उसकी रॉयल्टी उस प्रोविंस को पे हो जाएगी। अब वो प्रोविंस के पास तो रेवेन्यू चला गया, अब प्रोविंस अपनी डेवलपमेंट पे लगाए, उसको कहाँ लगाए ये अल्लाह को पता है, हम नहीं कह रहे भाई लगाए, आपका पैसा है, आपको मिल रहा है, आप उससे अपनी डेवलपमेंट करें। अब अगर केपीके में आप कह रहे हो गैस नहीं है तो केपीके के वज़ीर आला को पूछना चाहिए ना। आप वज़ीर आला की सिलेक्शन तो करते हो उस बुनियाद पे जैसे आजकल हो रही है, मतलब केपीके को भी अल्लाह ताला ने उस्मान बुज़दार दे दिया आजकल, ठीक है ना। आप एक ऐसा बंदा लाते हो जिसका ना कोई विजन होता, ना कोई कुछ होता, और खुद ही जो लाने वाले हैं खुद ही लाने के बाद 5 साल अवाम पे मुसल्लत करते हैं, फिर कहते हैं ये गद्दार था। तो जो लाने वाला था वो कौन था? तो वो वलीउल्लाह, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम है ना, आप लाते हैं हमेशा इक़्तिदार हमेशा विजन की बुनियाद पे मिला है। जो आप इस्लामी हिस्ट्री उठा के देख लें, ये थोड़ा सा ना ऐसे ही, वो कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही है, बात कैमरों में करने वाली नहीं है, ठीक है ना। आप देखें, हम जब सीरत पढ़ते हैं ना, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक देखते हैं, तो आप देखें हज़रत बिलाल के कितने फ़ज़ाइल हैं, हज़रत बिलाल की कितनी कुर्बानियाँ हैं। हज़रत बिलाल मदीने के गवर्नर थे कि मक्के के थे? कहीं के नहीं थे। क्यों नहीं थे? अल्लाह के नबी से सबसे ज़्यादा इश्क करने वाले सहाबा में उनका शुमार हो सकता है, लेकिन इक़्तिदार के लिए कोई और वजाहत, कोई और चीज़ें, कोई और विज़न चाहिए होता है, इसलिए अल्लाह के नबी ने उन्हें कहीं गवर्नर नहीं बनाया, कहीं कुछ नहीं बनाया। हम कहते हैं नहीं भाई, पंजाब में बुज़दार को लाए थे इस क्राइटेरिया पे कि भाई इसके घर बिजली भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने आधे पंजाब की भी बंद कर दी थी। भाई आप विजन वाला बंदा लाएंगे ना, उस वक़्त अलीम खान आपके साथ था, आप उसे लाते, वो डेवलपमेंट करता, पंजाब में कुछ तरक्की करता। आप केपीके में वो बंदा लाएं जिसका डेवलपमेंट का विजन हो। ये जो साहब अभी हम लेकर आ रहे हैं, इनकी तो घर में कोई नहीं मानता, सुबह चलाएगा ये बंदा, ठीक है ना। हैं
मैं वही कह रहा हूँ ना बेटा, ये जो हम प्रोविंशियल बातें कर रहे हैं ना, इसकी वजह ये है भाई बलूचिस्तान में एक तगड़ा वजीर आला लाए जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट करे, केपीके में एक तगड़ा वजीर आला लाए जो उसका डेवलपमेंट का विजन हो, फिर काम आगे चलेगा ना, वरना गैस तो नहीं आएगी। जी सिंध का भी नहीं, पार्लियामेंट का ताल्लुक नहीं ना। अब देखें पिछले 13 सालों से 2/3 अक्सरियत खान साहब को केपीके में हासिल है। 13 सालों से, 13 साल में तो लोग चांद पे पहुंच जाते हैं, केपीके कहाँ पहुंचा है? सर जी, ये जो नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, या ये जो प्रोविंस है केपीके, अपनी मर्जी से उसने बेचा है या फिर कोर्ट के नहीं, अभी तो अगर अपनी मर्जी अभी कोई ना 3 महीने बाद बात करेंगे इसको, 3 महीने ठहर जो फिर बात करेंगे, 27वीं तरमीम आ लेने दो फिर बात करेंगे, ठीक है ना। अभी मामला गड़बड़ है। देखें सूबों को आपने एक इख्तियार दिया है, सूबों को जो इख्तियार दिया हुआ है वो उन्हें इस्तेमाल करने देना चाहिए, ठीक है। हाँ, इख्तियार देते हुए कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, मसलन ये आजकल की गवर्नमेंट ये समझती है हम कोई गवर्नमेंट के वो थोड़े रिप्रेजेंटेटिव। ये एक डायलॉग हो रहा है, ये तो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि यार देखें हमें किसी भी लीडर से, किसी भी जमात से बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन उसकी हर सही को सही और हर गलत को गलत कहना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप लोगों को लेकर आते हैं, आप नाअहल लोगों को लाकर इक़्तिदार पे बिठा देते हैं। नाअहल का मतलब होता है वो उस काम को करने के अहल नहीं है। एज ए इंसान हमें कोई नहीं, वो एक यंग इनर्जेटिक बड़ा लॉयल वर्कर है, और हम ये खूबियाँ लगाएं कि देखा यार एक आम आदमी वज़ीर आला बन गया। भाई जब आम आदमी वज़ीर आला बनेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये मेरा जुमला याद रखें, हज़रत बिलाल कहीं आपको इक़्तिदार में नज़र नहीं आते, क्योंकि इक़्तिदार के लिए इक़्तिदार की वजाहत चाहिए होती है, इक़्तिदार का विज़न चाहिए होता है, इंटरनेशनल विज़न चाहिए होता है, इदारों को चलाने का विज़न चाहिए होता है। हम क्लास में कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बनाने लगे तो किसको बनाएंगे? जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो, जिसका विज़न हो। आप बगैर विज़न के एक बंदे को ला देंगे तो उससे काम ख़राब ही होगा ना, ठीक तो नहीं होगा, भले वो बंदा आपका सबसे ज़्यादा लॉयल होगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि सूबों को जो इख्तियार आइन ने दे रखा है हमें वो इस्तेमाल करने देना चाहिए, ठीक है ना। इस वक्त इख्तियार जो है वो सूबों के पास है, तो केपीके को इख्तियार है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट ना होने दे जो गवर्नमेंट करना चाहती है, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे मुल्क में ना कभी जमहूरियत आई, ना अभी आइंदा 100 साल आनी है। सर ये जो आपने खसूसियत बताई है कि लॉयल होना चाहिए या फिर उसको उस पे पूरा उतरना चाहिए, इसमें एंड लगना है और लगना है? अच्छा, हाँ सही, वेल डन, शाबाश, वेल डन। देखें मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे सिलेक्ट करना हो कि एक बंदा मेरे से अहल है, मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है, और एक बंदे का विज़न है कि नहीं है, इक़्तिदार के लिए विज़न ज़्यादा ज़रूरी है, उसका मेरे साथ अहल होना ज़रूरी कम है। ये एक फ़र्क है, शायद अभी जिस एज में आप बैठे हो शायद अभी आपको समझ नहीं आएगा फ़र्क, लेकिन ये फ़र्क है, ठीक है ना, ये फ़र्क है। मसलन उस्मान बुज़दार साहब को हम लेके आए पंजाब में, उस बेचारे को बाकायदा किसी बात का नहीं पता था। अब ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाना होता है, तो नया नया जब ये काम शुरू हुआ तो उसे कहा कि सर ये फ़ाइल आपके पास, अब उस बेचारे की फरिश्तों को नहीं पता फ़ाइल किसे कहते हैं। उसे किसी ने कहा कि यार आप ना सर हम काम ये खुद ही कर लेंगे, टेंशन ना लें, जो फ़ाइल आपके पास आएगी ना बस आप इसके ऊपर लिख के ना सीन लिख के और साइन कर देना है। तो उसने उर्दू वाला सीन लिख के साइन कर दिए थे। वो इंग्लिश वाला कह रहा था कि सीन का मतलब है मैंने देख लिया और साइन कर देना, बाकी हम खुद ही कर लेंगे। वो उर्दू वाला सीन लिख के साइन कर देता था, उर्दू का प्रमोट कर रहा था। अब जब आप इस तरह के लोगों के हवाले 60% ऑफ प्रोविंस कर देंगे, अब हमें उस्मान बुज़दार साहब की ज़ात से, उनकी ज़ात कहीं नहीं हम डिस्कस कर रहे, हम कह रहे हैं यार पहले विजन होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास अपने पास लोग अवेलेबल थे, आपकी अपनी जमात में लोग अवेलेबल थे, शाह महमूद कुरैशी अवेलेबल था, जहांगीर तरीन साहब अवेलेबल थे, ये अलीम ख़ान अवेलेबल था, ये सब विजनरी लोग हैं, इन सबको पता है डेवलपमेंट क्या होती है, इन सबको पता है काम कैसे चलाया जाता है। लेकिन आपने एक नाअहल तरीन आदमी ढूंढा,
कि क्राइटेरिया सबसे नाअहल कौन है, उसे लगाएंगे। परवेज इलाही था, सबसे अच्छा बंदा परवेज इलाही आपके पास मौजूद था। इसके बावजूद भी सर पीटीआई इतना पॉपुलर है सर जी, क्यों? नहीं क्यों सर जी? नहीं वो पॉपुलर होना इज समथिंग एल्स। नहीं, लोग जो है ना जब इतना समझ रहे हैं कि मतलब ये इनकी जो है ना गलत काम है, ये इनके 13 साल से पीछे 13 साल से की ये चल रहा है, ये गलत बात है, फिर भी लोग इसके पीछे, फिर भी लोग जब भी स्टोरी इसी को जमहूरियत कहते हैं ना, उनका हक है कि वो पसंद करें। तो गलत कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के साथ गलत कर रहे हैं, हमारे साथ गलत। नहीं, अवाम को हक हासिल है, वो जिसको मर्जी। वो जो है ना, क्या उसे कहते हैं यार, लेक्चर को ऑफ ही कर लो।